सुप्रभात प्यारे बच्चों। आपने पहली वीडियो में रैदास का पहला पद पढ़ा और उसकी व्याख्या को समझा। आशा है कि आपको पहले पद की व्याख्या समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी हम एक बार पहले पद की दोहराई कर लेते हैं। पहले पद में जैसा कि हमने पढ़ा बेटा कि रैदास जी ने अपनी तुलना ईश्वर से की है। वह कभी स्वयं को पानी, तो कभी मोर, कभी बाती, कभी धागा, तो कभी दास कहकर संबोधित करते हैं और किसी न किसी रूप में वो ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं और उनके साथ रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले पद में सिर्फ रैदास जी ने अपनी तुलना ईश्वर से करते हुए उनकी भक्ति को पाना चाहा है। तो अब हम रैदास जी का दूसरा पद पढ़ेंगे, जिसमें कि हम देखते हैं रैदास जी ने इस पद में प्रभु की, ईश्वर की दया का, उनकी कृपा का, उनकी दयालुता कृपालुता का, उनकी उदारता का किस प्रकार वर्णन किया है। तो अब हम दूसरा पद शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको एक एक पंक्ति के माध्यम से उसकी व्याख्या कराती रहूँगी। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा पद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। रैदास जी उस ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, दीन दुखियों का, गरीबों का तेरे बिना कोई और स्वामी नहीं हो सकता। लाल मीन्स स्वामी। तुझ बिन कौन करे मतलब कि कोई और तेरे बिना दीन दुखियों का स्वामी नहीं हो सकता। गरीब निवाजू गुसाई मेरा, माथे छत्रु धरे। रैदास जी कहना चाहते हैं कि उन गरीबों का स्वामी सिर्फ मेरा गुसाई यानी कि मेरा ईश्वर ही हो सकता है। उन गरीबों का स्वामी जिनको लोग पसंद नहीं करते या जिन गरीब लोगों को लोग अपने पास नहीं लगाना चाहते, उन दीन दुखियों का, उन गरीबों का स्वामी सिर्फ मेरे प्रभु, मेरे गोसाई यानी कि मेरे प्रभु ही हो सकते हैं। माथे छत्रु धरे, और मेरे प्रभु ने उन गरीब दीन दुखियों को माथे पर छत्रु यानी कि ताज, छत्र यानी कि ताज की तरह रखा हुआ है। यानी रैदास जी कहना चाहते हैं कि जो दीन हैं, दुखी हैं, गरीब हैं, उनको प्रभु ने अपने सानिध्य में, अपने पास रखा हुआ है। कैसे? उनको बिल्कुल अपने माथे पर छत्र यानी कि ताज की तरह रखा हुआ है। जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता। रैदास जी इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जाकी छोटी, जिनको छूने से भी लोग डरते हैं, जगत को लागे, जगत के लोग डरते हैं, जिनको छूने से जगत के लोग डरते हैं यानी कि जो अछूत लोग होते हैं। ता पर तू ही ढरे, ढरे मीन्स विशेष कृपा, उन लोगों पर हे ईश्वर तेरी विशेष कृपा बनी रहती है। रैदास जी कहना, या हम यूँ कह सकते हैं कि जिनके छूने को दुनिया वाले बुरा मानते हैं, मतलब कि अछूत लोगों के संपर्क में जो लोग नहीं आना चाहते हैं, ता पर तू ही ढरे, ऐसे लोगों पर तुम्हारी विशेष कृपा बनी रहती है। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। रैदास जी कहना चाहते हैं कि मेरे प्रभु जो हैं वो नीच को भी उच्च बना देते हैं। मेरे गोविंद यानी कि मेरे प्रभु जो हैं वो नीच को भी उच्च बना देते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि जिस पर ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहती है वह स्वयं ही उच्च कोटि का बन जाता है। काहू ते न डरे, जो मेरे गोविंद हैं, मेरे प्रभु हैं, वह किसी से भी नहीं डरते हैं। वो नीच को जब उच्च बनाते हैं तो वो किसी से भी नहीं डरते हैं। अब अगली पंक्ति में रैदास जी कुछ संतों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि नामदेव, कबीरू, तिलोचन, सधना, सैनु तरे। यहाँ पर नामदेव भी एक संत हैं, कबीर भी एक संत हैं, तिलोचन भी संत हैं, सधना भी संत हैं और सैनु भी संत हैं। रैदास जी कहते हैं कि इन संतों ने भगवान की, ईश्वर की भक्ति करी और अपना बेड़ा पार किया, यानी कि वह भव सागर से तर गए, यानी कि उन्होंने अपना उद्धार कर लिया।
कहे रविदासु सुनहरे संतहो। रैदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, यदि तुम भी भवसागर से पार जाना चाहते हो तो तुम्हें भी ईश्वर की भक्ति करनी ही होगी। हरि जीव ते सब है सरे। हरि की इच्छा से, ईश्वर की इच्छा से, हरि मीन्स ईश्वर, जीव मतलब इच्छा, यानी कि हरि की इच्छा से सारे काम स्वयं होते चले जाते हैं। सबह सरे मतलब कि सारे काम स्वयं होते चले जाते हैं। हे संतो सुनो, यदि तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे सारे काम होते चले जाएं तो तुम भी उस प्रभु की सच्चे मन से भक्ति करो और अपना बेड़ा इस भवसागर से पार लगाओ। तो इस प्रकार हमने देखा दूसरे पद में किस प्रकार संत रैदास जी कहते हैं कि ईश्वर जो है वो दीन दुखियों का स्वामी है, यानी कि जिन्हें कोई भी अपने साथ नहीं लगाना चाहता, कोई भी उनको सहायता नहीं करना चाहता, उनकी सहायता जो गोसाई हैं, ईश्वर हैं, प्रभु हैं, वही करते हैं और वो नीच को भी उच्च बना देते हैं। वह अछूत पर भी अपनी विशेष कृपा बना कर रखते हैं। तो आशा है कि आपको यह दूसरा पद भी समझ आया होगा और इसकी व्याख्या समझ आई होगी। धन्यवाद।